ओके, क्लास 12, दिस इज़ चैप्टर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आता है पहले पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट है वो है 1932, सेक्शन 4 के अंदर आता है। तो पार्टनरशिप में देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु शेयर प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दी है। फीचर्स क्या क्या है? टू और मोर पर्सन होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, और बिज़नेस में प्रॉफिट होना ज़रूरी है। शेयर, जो भी प्रॉफिट है वो शेयरिंग के लिए होगा। इनके रिलेशनशिप एज अ प्रिंसिपल और एजेंट के तौर पे होते हैं। प्रॉफिट ये गेन करते हैं वो सबके बेस पे करते हैं। तो ऐसे अपने पीछे से 11th में पढ़े हुए हैं। पार्टनरशिप डीड भी पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। आपकी बुक में है, आप इसको एक तरह से वर्बली एक तरह थरली देख लीजिएगा। अब आते हैं मेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है। सैलरी आती है, कमीशन आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। कैपिटल दिया रहेगा, उस पर इंटरेस्ट भी दिया रहेगा, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। रिजर्व आता है अगर कोई होता है तो। प्रॉफिट, जो भी अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ट्रांसफ़र किए, यहाँ पर आता है तो प्रॉफिट कहलाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने लिख लिया। फिर बैलेंस जब कहते हैं यहाँ प्रॉफिट आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पर कैपिटल या करंट अकाउंट में उसके चला जाएगा। इनकी एंट्रीज़ भी मैंने आपको नोट्स के थ्रू भेजी थी। तो ये आप लेजर पोस्टिंग जिसे करनी आती है वो एंट्री भी कर लेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए ए बी पार्टनर है जिसने 3:2 में कैपिटल इनकी ये है। फिर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। देखिए इंटरेस्ट दिया है तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है इनका। निकालने के बाद इनका प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग ये आ गया। प्रॉफिट यानी कि जो स्टार्टिंग में प्रॉफिट लिखते हैं फॉर्मेट में, और इनका प्रॉफिट 5% प्रोविजन है मैनेजर्स कमीशन पे। ओके, वे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमको क्या बनना है। यहाँ पर हमको एक चीज़ दी हुई है कि प्रॉफिट जो है प्रायर है, तो पहले हम इसको करंट प्रॉफिट कर लेते हैं। तो पहले हम पीएल अकाउंट बना लेते हैं। पीएल अकाउंट में पहले हम क्या करेंगे, 1,80,000 प्रॉफिट का लिख लेंगे। यहाँ पर दिया भी है कि 20 सैलरी के बाद, तो 20 सैलरी के पहले कितना था, तो 20 की सैलरी देखिए कहाँ पर दी है, 60,000 दी है। इसको 60,000 को यहाँ प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगी वैल्यू। फिर हमको क्या निकालना है, पहले मैनेजर को कमीशन दे दीजिए 5%। तो जो आपका प्रॉफिट आता है इसका मैनेजर को 5% कमीशन हमने दे दिया। कमीशन देने के बाद अब हमारा जो आएगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होगा। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बी की सैलरी कितनी थी, 60,000 सैलरी होगी। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट की वैल्यू थी 6% और दोनों का इंटरेस्ट भी दिया है, उसको आप इंटरेस्ट निकालेंगे, वैल्यू प्लस कर देंगे। इसे सॉल्व कर दीजिए। फिर इनके ओल्ड रेशियो इन 3:2 में आप डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड हो जाएगा। देन फिर पार्टनर्स कैपिटल में उतार देंगे। पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस है, जो उनकी सैलरी है, जो उनका इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो उनका प्रॉफिट है, वो सब बताने के बाद बैलेंस आप निकाल सकते हैं। ये आपका लास्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे मिलता जुलता है। एक ये लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टॉपिक से रिलेटेड। 2:1 का रेशियो, कैपिटल इतनी दी हुई है, 20 या ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 8% है, 8% इन दोनों का निकल जाएगा। 20 × 8 इतना % पर मंथ की सैलरी है, तो इसको एनुअल आप कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, प्रॉफिट दिया हुआ है प्रायर, यहाँ पर भी दिया हुआ है बी का इसमें सैलरी के साथ। तो बी की सैलरी हम देख लेंगे क्या करना है हमको, प्लस कर। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4,50,000, 4,50,000 दिया हुआ है। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, बी की सैलरी प्लस कर देंगे, वैल्यू आ गई तो बी की सैलरी लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद सॉल्व करने के बाद बी का कमीशन दिया हुआ है इसमें, यहाँ ये दिया हुआ था 10%, तो वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको डिवाइड कर देंगे। ये एकदम पुराने वाले टॉपिक की तरह है।